हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक मूवी जिसका नाम है एनोला होल्मेस, जो कि रिलीज हुई थी 2020 में नेटफ्लिक्स पर। एनोला की मॉम को शब्दों से खेलना बहुत पसंद था, इसीलिए एनोला का नाम एनोला रखा, जिसका उल्टा होता है अलोन। एनोला के पापा बहुत पहले चल बसे और उसके दोनों भाइयों ने घर छोड़ दिया। घर में अब सिर्फ एनोला और उसकी माई रहती थी। एनोला की माँ थोड़ी अलग थी। उन्होंने एनोला को घर का काम करना नहीं सिखाया, बल्कि एक्सपेरिमेंट करना, शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज करना सिखाया। एनोला की माँ ने उसे अलग तरह से पाला था, लेकिन वो उसे सब कुछ नहीं बताती थी। एनोला से बहुत कुछ छुपाती भी थी। एनोला की माँ उसे उसके 16वें जन्मदिन के दिन छोड़कर चली गई और अभी तक वापस नहीं आई। एनोला की माँ जाते जाते मिसेस लीन के पास उसके लिए कुछ गिफ्ट छोड़कर चली गई। एनोला की माँ के छोड़ जाने की खबर उसके दोनों बेटों को चली और उनके बेटों के नाम माइक्राफ्ट और शेरलॉक है। शेरलॉक एनोला का भाई है। माइक्राफ्ट और शेरलॉक घर आते हैं। उन्हें लेने के लिए एनोला रेलवे स्टेशन जाती है। पहले तो उसके भाई उसे नहीं पहचानते, लेकिन फिर शेरलॉक एनोला को पहचान लेता है। माइक्राफ्ट एनोला का हुलिया देखकर उससे थोड़ा नाराज होता है। वो तीनों घर आते हैं। घर आते ही शेरलॉक अपनी माँ के कमरे की तलाशी लेता है। तलाशी लेने के बाद वो बोलता है कि माँ अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हैं, उनको किसी ने फोर्स नहीं किया। शेरलॉक एनोला से पूछता है कि तुम्हें कोई पढ़ाने तो आता होगा, तो एनोला बोलती है कि माँ ने उसे पढ़ाया है। लाइब्रेरी की सारी किताबें उसने पढ़ी हैं, मनोरंजन से लेकर साइंस की हर किताब। माइक्राफ्ट शेरलॉक से बोलता है कि माँ पिछले 10 साल से उसे ठगती आ रही हैं, उससे बेहिसाब पैसे मंगवाती आ रही हैं, लेकिन घर को देखकर लगता तो नहीं कि उन्होंने पैसों को काम में लिया है। माइक्राफ्ट शेरलॉक से बोलता है कि वो एनोला की जिम्मेदारी ले रहा है और तुम माँ को ढूंढने की जिम्मेदारी लो। माइक्राफ्ट एनोला को स्कूल में भेजने जा रहा है। वो मिस हैरिसन को बुलाता है। हैरिसन की एक स्कूल है जहां एनोला को भेजा जाएगा, लेकिन एनोला स्कूल नहीं जाना चाहती। वो अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करती है कि उसे वहां मत भेजो, लेकिन वो नहीं मानते। रात को एनोला सो नहीं पाती। उसके दिमाग में एक चीज आती है कि उसकी माँ बहुत रहस्यमय थी। तभी वो अपनी माँ के द्वारा दिया गया वो गिफ्ट खोलती है जो उसकी माँ घर छोड़ने से पहले छोड़कर गई थी। गिफ्ट को अच्छे से चेक करने के बाद उसे उसमें एक शब्दों का कोड मिलता है। एनोला उस कोड को उल्टा पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मेरे कमरे में पड़े क्रिसैंथेमम्स फूल को देखो। एनोला अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहाँ उसकी माँ के द्वारा बनाई गई उस फूल की पेंटिंग को चेक करती है, जहाँ बहुत सारे पैसे होते हैं। एनोला पैसे के लिफाफे में मैसेज चेक करती है तो उसे उसमें एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। एनोला उन पैसों और अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। पहले तो एनोला अपने भाइयों का ध्यान भटकाने के लिए अपनी साइकिल दूसरे रास्ते पर रख देती है। फिर अपने घर से दूर कोई रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ती है और उधर माइक्राफ्ट को एनोला के घर से भाग जाने की बात पता चलती है। एनोला ट्रेन में अपने कैबिन में बैठी हुई थी। वहीं पर एक लड़का एक बैग में छुपा हुआ था। वो लड़का बैग से बाहर आता है और अपना नाम राजकुमार बेरी बताता है। वो बैसलवेदर का राजकुमार है। एनोला बेरी को उस कैबिन से बाहर जाने के लिए कहती है। बेरी बाहर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भागकर वापस एनोला के कैबिन में आ जाता है, क्योंकि ट्रेन में उसका पीछा एक आदमी कर रहा होता है। एनोला बेरी से परेशान होकर अपना कैबिन छोड़कर बाहर आ जाती है और वो आदमी जो बेरी को ढूंढ रहा था वो कैबिन में जाता है। पहले तो एनोला ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर बेरी के चिल्लाने की आवाज सुनती है। वो कैबिन में जाकर देखती है तो वो आदमी बेरी को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। एनोला बेरी को बचाकर उस कैबिन से निकल जाती है और उस आदमी से बचने के लिए वो दोनों ट्रेन से कूद जाते हैं। एनोला की नौकरानी शेरलॉक से कहती है कि आप ही एनोला को ढूंढे, वो तेज है, लेकिन उसे बाहर की दुनिया का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। रात को एनोला बेरी से पूछती है कि तुम घर से क्यों भागे, तो बेरी बताता है कि उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी थी, इसलिए। बेरी फिर एनोला से पूछता है कि वो क्यों अपने घर से भागी और कहाँ जा रही है, तो एनोला उससे बोलती है कि वो लंदन जा रही है, लेकिन भागने का रीजन नहीं बताती। तो बेरी उसके साथ रहने के लिए बोलता है। एनोला उसे कहती है कि लंदन पहुंचते ही तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। दूसरे दिन लंदन पहुंचते ही एनोला और बेरी अलग अलग हो जाते हैं। लंदन एनोला के लिए एक बहुत ही अलग जगह थी। उसे घर से बाहर का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, तो एनोला ने सबसे पहले अपना हुलिया बदलने का सोचा। राजकुमार बेरी के खो जाने की खबर पूरे इंग्लैंड में फैल चुकी थी। माइक्राफ्ट शेरलॉक से पूछता है कि क्या बेरी का केस तुम्हारे पास आया था, तो शेरलॉक कहता है
कि हाँ आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं एनोला और माँ दोनों को ढूंढने में बिजी हूँ। माइक्राफ्ट कहता है कि उसने लंदन की पुलिस को एनोला का हुलिया बता दिया है, वो उसे जल्द से जल्द खोज निकालेंगे। और उधर एनोला ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया होता है और अपने लिए एक कमरा भी किराए पर ले लिया, जहाँ वो आराम से अपनी माँ को ढूंढने की प्लानिंग कर सकती है। एनोला अपनी माँ के लिए उन अखबारों में सीक्रेट कोड मैसेज छपवाती है, जो अखबार उसकी माँ अक्सर पढ़ा करती थी, जिससे शायद वो एनोला से कांटेक्ट करे। एनोला ने एक बार उस खत का पता पढ़ा था जो उसकी माँ अक्सर भेजा करती थी। उससे ही एनोला को अंदाजा था कि शायद वो लंदन में हो सकती हैं। एनोला एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उस रेस्टोरेंट के ऊपर एक सेल्फ डिफेंस एकेडमी थी, जहाँ सिर्फ औरतें ही प्रैक्टिस कर रही थी। तो एनोला उस एकेडमी में जाती है और उसके पास वहाँ की मास्टर आती हैं, जिनका नाम एडिथ होता है। एनोला एडिथ से अपनी माँ के बारे में पूछती है, तो एडिथ उसकी माँ का नाम सुनते ही एनोला को जान जाती है। एडिथ उसकी माँ को और उसे अच्छे से जानती है। एनोला उससे पूछती है कि क्या उन्हें पता है कि वो कहाँ है, तो एडिथ बोलती है कि हाँ उसे पता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो नहीं बता सकती। तभी एनोला को याद आता है कि एडिथ को उसने एक बार अपने घर में अपनी माँ के साथ देखा था। उस एकेडमी में एनोला एक पटाखों का बॉक्स देखती है, सेम टू सेम एक बॉक्स उसके घर में भी था। एनोला अब उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर समझने की कोशिश कर रही थी, जो शब्द उसकी माँ उस मीटिंग में बोल रही थी, जो उसके घर में चल रही थी। वो शब्द एली हॉर्समैन, एंटांगल हब, बैकमैनमेंट थे। एनोला एक सुनसान गली से गुजर रही थी तो वो एक घर के ताला लगा हुआ देखती है, लेकिन उस ताले के एक नीला कपड़ा लगा हुआ था। वही कपड़ा वो सारी औरतें जो उस मीटिंग में थी उन्होंने भी लगा रखा था। तो एनोला को शक हुआ। एनोला खिड़की से उस घर में घुस जाती है। अंदर वो जो देखती है उसे देखकर वो दंग रह जाती है। अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बारूद पड़ा होता है और साथ ही बम पड़े होते हैं। एनोला समझ जाती है कि उसकी माँ का कुछ प्लान है, लेकिन क्या प्लान है वो ये समझ नहीं पाती। वो उस घर से बाहर आ जाती है। एनोला उस घर से बाहर आते ही उस पर वो आदमी हमला कर देता है, जो ट्रेन में राजकुमार बेरी का पीछा कर रहा होता है। वो एनोला से बेरी के बारे में पूछता है, लेकिन एनोला उसे कहती है उसे नहीं पता वो अब कहाँ गया। तो वो आदमी एनोला को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एनोला को मार्शल आर्ट आती थी जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी। एनोला वहाँ से बच निकलती है। एनोला फिर अकेले में सोचती है कि राजकुमार बेरी की जान इस वक्त खतरे में है। वो अपनी जान नहीं बचा सकता, लेकिन वो बचा सकती है। तो एनोला सोच लेती है इस वक्त बेरी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। एनोला अपना हुलिया बदलकर राजकुमार बेरी के महल जाती है कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए। वहाँ उसको वो इंस्पेक्टर भी मिलता है जो पहले से राजकुमार बेरी का केस सोल्व कर रहा था, लेकिन बेरी के परिवार ने एनोला को बाहर निकाल दिया। एनोला महल में काम करने वाले एक नौकर के पास जाती है और उससे उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ राजकुमार बेरी अपना ज्यादातर वक्त बिताया करते थे। तो वो नौकर उसे एक जगह के बारे में बताता है। उधर शेरलॉक एडिथ की एकेडमी पहुंच जाता है। एडिथ शेरलॉक को जान जाती है। एडिथ शेरलॉक से पूछती है कि उसे यहाँ का पता कैसे पता चला। तो शेरलॉक बोलता है कि घर की चिमनी में कुछ खत पड़े हुए थे, उन पर यहाँ का पता था। एडिथ एक रिफॉर्म बिल का जिक्र करती है। शेरलॉक एडिथ से अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वो साफ साफ मना कर देती है कि वो कुछ नहीं बताने वाली। और उधर इंस्पेक्टर माइक्राफ्ट को एनोला के बारे में बता देता है। माइक्राफ्ट इंस्पेक्टर को कहता है कि तुम उसे ढूंढ कर लाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। एनोला उस जगह जाती है जहाँ राजकुमार बेरी अपना ज्यादातर वक्त बिताया करता था। वो एक ट्री हाउस है। एनोला को वहां जाकर इतना तो पता चल जाता है कि बेरी को जान से मारने की साजिश कोई उसके ही घर से कर रहा था। एनोला ट्री हाउस की तलाशी लेती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बेरी भी अपने परिवार के लोगों को गुमराह करके भागा है ताकि वो उसे ना ढूंढ पाए। लेकिन एनोला को पता चल जाता है कि वो इस वक्त कहाँ है। एनोला लंदन के एक फूल मार्केट में जाती है क्योंकि बेरी को फूल बहुत पसंद है। बेरी उस मार्केट में एक फूल की शॉप चला रहा था। एनोला बेरी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे परिवार में से तुम्हें कोई मारना चाहता है। तुम्हारे परिवार को तुम्हें ढूंढने के लिए कोई जासूस भेजना चाहिए था, लेकिन भेजा क्या? एक हत्यारा। एनोला के कमरे में पहले से इंस्पेक्टर छुपा हुआ था। एनोला बेरी को वहां से भगा देती है, लेकिन खुद पकड़ी जाती है। इंस्पेक्टर एनोला को उसके भाई माइक्राफ्ट के पास छोड़ देता है और माइक्राफ्ट उसे स्कूल में डाल देता है। एनोला अपना एक एक दिन स्कूल में काट रही थी। फिर एक दिन उसका भाई शेरलॉक उससे मिलने आया। शेरलॉक एनोला को बोलता है कि उसे सब कुछ पता है बेरी का, और तुम्हारा साथ में होना, तुम्हारा बेरी के घर जाना, लंदन में तुम्हारा कहाँ कहाँ जाना, सब कुछ। शेरलॉक एनोला को एक न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर और उसके बचपन का एक खिलौना उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी एनोला के रूम में एक पार्सल आता है। उस पार्सल में बेरी होता है। बेरी एनोला को स्कूल से भगाकर ले जाता है, लेकिन एनोला के सामने अब सवाल ये था कि उन्हें जाना कहाँ है। एनोला बेरी से कहती है कि हम तुम्हारे महल चलेंगे, लेकिन बेरी इस बात के लिए मना करता है। तो एनोला उससे पूछती है कि तुम रिफॉर्म बिल पर क्या वोट देते, क्योंकि बेरी एक राजकुमार है तो उसका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेरी बोलता है कि जो उसके पापा देते वो ही। एनोला उससे पूछती है कि तुम्हारे पापा और तुम दोनों को मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी किससे मिलने वाली है। तो बेरी बोलता है कि मेरे अंकल को। बेरी समझ जाता है, लेकिन वो एनोला से बोलता है कि उसके अंकल बहुत पावरफुल हैं। एनोला और बेरी महल के अंदर आते हैं, लेकिन बेरी बोलता है कि बड़ी अजीब बात है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है, ना तो घर वाले हैं और ना ही कोई नौकर। तो एनोला बोलती है कि उन्हें पता है कि हम यहाँ पर हैं। तभी उन दोनों पर गोलियां चलने लगती हैं। गोलियां वही चला रहा था जो बेरी को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। एनोला जैसे तैसे उस आदमी को मार देती है और बेरी को बचा लेती है, लेकिन वहाँ पर अचानक बेरी की दादी आती है और बेरी को गोली मार देती है। दूसरी गोली वो एनोला को मारने वाली होती है, लेकिन बंदूक में सिर्फ एक ही गोली होती है। एनोला बच जाती है। बेरी की दादी कहती है कि देश के भविष्य के लिए ये करना जरूरी था, लेकिन बेरी ने पहले ही कवच पहन रखा था तो उसे गोली का असर नहीं होता। शेरलॉक इंस्पेक्टर के पास आता है और कहता है कि बेरी की दादी को गिरफ्तार कर लो, वरना वो बेरी को भी मार देगी जैसे उसके पिता को मारा था, क्योंकि वो देश को पुराने तरीके से चलाना चाहती हैं और बेरी रिफॉर्म बिल पर वोट करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर शेरलॉक से कहता है कि तुम्हारी बहन पहले ही बेरी की दादी का राज खोल चुकी है। ये सुनकर शेरलॉक बहुत खुश होता है कि उसकी बहन उससे भी आगे निकल चुकी है। एनोला एक न्यूज़पेपर खरीदती है, उसमें शब्दों का कोड होता है। शब्दों के कोड में लिखा था आज रॉयल एकेडमी में मिलना तुम्हारी माँ। लेकिन एनोला समझ जाती है कि ये कोड उसके भाई शेरलॉक ने भेजा है, क्योंकि माँ कभी भी कोड के नीचे माँ नहीं लिखती और रॉयल एकेडमी में औरतों को नजरअंदाज किया जाता है, तो माँ वहाँ नहीं बुलाएंगी। एनोला वहाँ जाती है, लेकिन अपने भाई से नहीं मिलती। लेकिन शेरलॉक समझ जाता है कि उसे पता है कि कोड उसने ही भेजा है और वो आसपास ही है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। एनोला अपने कमरे में आती है, जहाँ उसे सामने उसकी माँ दिखती है। उसकी माँ उसे कहती है कि उसका जाना जरूरी था, वो उससे बहुत प्यार करती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आई होप ये फिल्म और वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।